Quickly take this across to Abdul Khalik as well. Abdul Khalik, two questions that I'd like to ask you. The first is this, that your party's leader, Mr. Rahul Gandhi, says कि ये unemployed youth है. सोनल मानसिंह कहती है कि unemployed youth नहीं है, वो अच्छी तरह trained youth है. कैसे क्या कहेंगे आप सोनल मानसिंह जी को? अब्दुल खलीक. देखिए, सोनाल मानसिंह जी से मैं ये सहमत हूँ, ये लोग ट्रेन था इसलिए क्योंकि ये लोग वो जो आपके गैस के कैन लेके आ गया, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो पार्लियामेंट का सिक्योरिटी इसके लिए जिम्मेदार है। इनका चेकिंग क्यों नहीं किया, इनका परीक्षा क्यों नहीं किया, ये लोग कैसे पार्लियामेंट के अंदर आ पाया, हमारा सुरक्षा व्यवस्था में क्या फॉल्ट रह गया जिसके लिए ये लोग अंदर आ गया। और इसलिए हम लोग पार्लियामेंट में लगातार 13 दिसंबर में जो इंसिडेंट हुआ, हम लोग लगातार सरकार से ये मांग कर रहा हूं, गृह मंत्री जी सदन में आके बोले किस लिए ये कांड हुआ, ये कांड के लिए कौन जिम्मेवार है, ये हम गृह मंत्री जी जानना चाहता हूँ। गृह मंत्री जी बाहर बोलते हैं, सदन में आके क्यों नहीं बोलते? और जहां तक डिसरप्शन के बात है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, अरुण जेटली ने क्या कहा था डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, डिस्कशन, डिसेंट एंड डिसरप्शन। ये देखो, जब सरकार हमारे बात नहीं सुनते तब डिसरप्शन करना पड़ते हैं। ये लोकतंत्र के, ये जब बीजेपी जब विपक्ष में था तो यही लोग सेम थिंग किया था। ये ऐसा नहीं जो हम लोग ही कर रहा हो, बीजेपी भी कर रहा था। तो ये अरुण जेटली जी जो बीजेपी का आइडियोलॉग है, वही कहा था कि लोकतंत्र में डिस्कशन भी रहेगा, डिसेंट भी रहेगा और डिसरप्शन भी रहेगा। लेकिन ये लोग, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा अब्दुल खलीक जी, शाही चला रहा है। अब्दुल खलीक जी, ये सवाल मैं बीजेपी मैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनसे जरूर पूछूंगा, लेकिन आपसे एक सवाल ये बनता है, क्योंकि सरकार कह रही है कि ये प्रोटेस्ट के खिलाफ हम नहीं है, ये जो अराजकता है उसके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। और आपके भी जो स्पीकर के पोडियम के पास जाके स्लोगन्स रेज करना और वहां पोडियम पे चढ़ना, तो ये आप पे भी आरोप है कि आपने भी एक डिसऑर्डरली कंडक्ट के तहत प्रोटेस्ट किया हाउस के अंदर। हमको क्यों जाना पड़ा? अगर सरकार हमारे बात सुनते तो हमको जाना नहीं पड़ते। सरकार हमारे बात नहीं सुनते। स्पीकर जरूर कस्टोडियन है, लेकिन स्पीकर का मर्जी पर कहाँ चल रहा है हाउस तो सरकार चला रहा है। हम लोग को जो सस्पेंड किया वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव लेके आया और वो वॉइस वोट से पास हो गया। ये तो स्पीकर साहब का कॉन्शियंस का फैसला नहीं है, ये सरकार का फैसला है। और स्पीकर साहब वो मेजॉरिटी पार्टी का, उसको मानना पड़ते हैं। मुझे पूरा विश्वास है अगर स्पीकर साहब खुद ये डिसीजन लेते, ये फैसला लेते, कभी ये फैसला नहीं लेते। हमको जाना पड़ा इसलिए सरकार हमारा मांग नहीं सुन रहा है। Okay, it's the government, it's at the government's doorstep, Sonal Mansingh. We are forced to protest in this manner because the government's just not listening to us. Our voices are being choked, we are being suspended, and it is a fact that this is a record number of suspensions. 92 is something that's never happened before in Parliament. Sonal Mansingh. Well, there is always a first time, and I hope this is the last time too. Because I think all the MPs are mature people, they are wise, and there are ways to raise your voice and get your concerns conveyed. But this is not the first time, you know. It has been happening again and again and again, as I was saying earlier. The protests, there's a way to protest. I'm sure it happened in earlier times also in the NDA 1, in UPA 1 and UPA 2 and all that. But in fact, ma'am, it's interesting you mentioned it because, sorry, I'm just interrupting you for one second. From 2012 to 2014, I've covered Parliament and hardly any session actually functioned. It's a fact that the BJP also protested quite vehemently during those last 2 years of the UPA 2 government.